हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्रणाम। शुरू करते हैं आज का सत्संग। आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा की याद में तू ही है, तू ही है, तू ही है, या मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। जहाँ तू और मैं समा जाते हैं, जिस शून्य से तू प्रकट होता है उसी शून्य से मैं, और जिस शून्य में तू समा जाता है उसी शून्य में मैं। अपने होने को महसूस करते हुए, अपने होने का एहसास, और संसार में जो हो रहा है सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। इसी स्वीकार भाव में बने हुए बैठना है और श्रवण करना है। साधना में साधक को चाहिए कि आत्मा में ज़्यादा से ज़्यादा टिके, और जब तक कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसका सुख बाहर से है, कहीं और कोई दूसरा है उसका आधार सुख या दुख का, तब तक वो मन में ही रमन कर रहा है, तब तक वो मन में ही जीव भाव से चल रहा है। मन ही उसका आधार है, आत्मा नहीं। और जो व्यक्ति आत्मा में टिकेगा, आत्मा से चलेगा, आत्मा में ही रमण करेगा, वो व्यक्ति ये जानता है कि कोई भी सुख हो या दुख, उसका आधार मैं ही हूँ, मैं ही कारण हूँ, मेरे ही भीतर सब कुछ है। यदि मैंने भीतर शिकायतें इकट्ठी की हैं तो ही शिकायतें निकलती हैं। यदि मैंने दुख एकत्रित किया है तो दुख निकलता है, और यदि मैंने ही सुख अपने भीतर संजोया है, शांति को महसूस किया है, सुकून में रहा हूँ, संतुष्टि मेरा स्वभाव है, तो वही निकलेगा, जो मेरे पास है वही निकलेगा। तो साधक को चाहिए कि वो अपने भीतर के आनंद को, अपने भीतर के अमृत को पीता रहे और उसमें जीता रहे। बाहर से ध्यान हटा दे, ये क्लियर हो जाए कि बाहर कहीं कोई दुख नहीं है, ना कोई सुख है, मैं ही उसका निर्माण करता हूँ, यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ और महेश हूँ। मैं ही दुख पैदा कर लेता हूँ और मैं ही सुख पैदा कर सकता हूँ। तो जब किसी साधक को ये समझ आ जाती है कि मैं ही आधार हूँ, मुझसे ही सब कुछ है, तो बात बन जाती है। तब परिवर्तन होने लगता है, तब हम वो चुनते हैं जो हम चाहते हैं। सुख चाहते हैं तो सुख चुन लेते हैं, सुखी रहने लगते हैं और सुख देने लगते हैं। दुख चाहते हैं तो दुखी रहना होगा और दुखी देना होगा, तो दुख ही मिलेगा। हम चाहते सुख है और खेती करते हैं दुख की, शिकायतों की, असंतुष्टि की, अस्वीकार की, तो कैसे सुख मिलेगा। चाहते सुख है तो सुखी रहना होगा, सुख की खेती करनी होगी, सुख के बीज बोने होंगे। ये सुख के बीज हैं संतोष, स्वीकार भाव, करुणा, दया, ममता, प्रेम। ये बीज बोने हैं तो जाके हमें
सुख, शांति और आनंद प्राप्त होंगे। तो शुरुआत में हमें स्वयं पे ही काम करना है, स्वाध्याय करना है, चिंतन मनन करना है कि मैं चाहता क्या हूँ। और हर व्यक्ति प्रेम, आनंद, सुख, शांति ही चाहता है। चाहे वो धन कमा रहा हो, वो भी खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। चाहे वो संबंधों में निवेश कर रहा हो, वो भी यही चाहता है। उसे भी यही लगता है कि जितने सुंदर रिलेशन होंगे, जितने ज़्यादा मित्र होंगे, उतने ही वो और आनंदित होगा और खुश होगा। चाहते हम सब आनंद ही हैं, लेकिन बाहर ढूंढ रहे हैं और बाहर कहीं है नहीं। जिन कारणों से सुख मिलता हुआ प्रतीत होता है, उन्हीं कारणों से दुख मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति हो ही ना हमारे जीवन में, तो कहीं से ना दुख आएगा ना सुख। पर क्या हमें एकाकी हो जाना है? नहीं, समझना है। सिर्फ हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि बाहर दुख सुख नहीं है, लेकिन फिर भी ये खेल चल रहा है। यदि सुख आता हुआ प्रतीत हो रहा है, सुख तो ठीक है, इट्स ओके, पर मेरे ही भीतर से रहा है। मैं उस सुख को सुख मान रहा हूँ, मैं ही उसे स्टैंप लगा रहा हूँ कि ये सुख है, तो ही वो सुख जैसा प्रतीत हो रहा है। और यदि दुख आ रहा है, तो मैं यदि उसे दुख कहता हूँ कि ये दुख है, पीड़ा है, संघर्ष है, तो ही वो मुझे दुख जैसा लग रहा है, वो मुझे पीड़ा दे रहा है। यदि मैं कोई लेबल ना करूँ, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। शांति स्वीकार है तो अशांति भी स्वीकार है। सफलता स्वीकार है तो असफलता भी स्वीकार है। तो आप दोनों अवस्थाओं में सम रहोगे। तो ना सफलता आपको दुख दे पा रही है, सुख दे पा रही है, न असफलता दुख दे पा रही है। न शांति प्रिय है, न अशांति अप्रिय है। आप समभाव में स्थित हो जाते हो। है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो हम समभाव में टिकने लगते हैं। तो आत्मा में टिकना हमारा स्वभाव है। हम यदि हमारी दृष्टि अपने ऊपर आ जाए, स्वयं के ऊपर, तो हम बहुत जल्दी अपनी उस अवस्था को जान सकते हैं जो हमारी आत्मा है, और हम कहाँ खड़े हैं, हमारे अंदर क्या क्या है, क्या चालाकियाँ हैं, कहाँ लोभ है, कहाँ मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है। ये सब हम तभी जान पाएंगे जब हमारी दृष्टि स्वयं के ऊपर होगी। अभी हमारी दृष्टि दूसरे पे होती है और हम बहुत चालाकी के साथ मखौटा ओढ़ लेते हैं, अच्छा दिखने लगते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें अच्छा बनना नहीं है, हमें अच्छा हो जाना है। हमें अच्छा बनना नहीं है, हमें सच्चा हो जाना है। हम सच्चे हैं तो सच्चाई ही निकलेगी। हम अच्छे हैं तो अच्छाई ही निकलेगी। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हमें दिखावे से बचना है। हमें ऑथेंटिक होना है, अपनी सच्चाई में जीना। हम जो हैं उसे स्वीकार करना है। यदि भीतर लालच है तो उसे स्वीकार करें कि हाँ है लालच, मैं लालची हूँ, मेरे भीतर अभी लालच है, तो ही उस पर काम हो पाएगा। यदि हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो लालच हमेशा ही बना रहेगा। हमें लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, इतना तो होना ही चाहिए, नहीं तो हम तरक्की कैसे करेंगे। तब आपने तरक्की का जामा पहना के उसको, झूठ को सच बना दिया। अब यदि हम मोह करते हैं तो हम कहते हैं अपने बच्चे से मोह ना हो, अपने बच्चे के लिए तो हम विशेष ध्यान रखेंगे ही। तो हमें दिख ही नहीं रहा वो मोह है, अटैचमेंट है। फिर हम डरे रहते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ओवर पोसेसिव हो जाते हैं, जो दुख का कारण बनती है। कुछ और देख ही नहीं पाते, कुछ और सोच ही नहीं पाते। सिर्फ जिससे मोह होता है, बस उसी के साथ, उसी पे ही दिमाग बार बार जाता है, उसी के बारे में ही चिंता करते रहते हैं।
तो हमें देखना होगा कि हमें हमारे अंदर अभी क्या क्या है, मोह है, ईर्ष्या है कि द्वेष है कि लालच है कि क्या पड़ा हुआ है। तो यदि पहला स्टेप है स्वीकार करना, दूसरा स्टेप है उसे उखाड़ के फेंकना। जैसे होता है ना, खत पर पतवार पौधे के आसपास उग आती है तो हम उसे उखाड़ के फेंकते हैं। तो जब हम हमारे आसपास ये काम क्रोध लोभ मोह की जो पतवार है, इसे हम उखाड़ के जब फेंकेंगे तो ही कुछ स्पेस बनेगा जिसमें हम कुछ अच्छा बीज बो पाएंगे। सुख, प्रेम, शांति, आनंद, ये सब हम कल्टीवेट कर पाएंगे, दैविक गुण अपने अंदर विकसित कर पाएंगे। और उसके लिए क्या करना है, छोटे से छोटा मौका भी ना खोएं प्रेम करने का। हमारे अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो प्रेम से आंदोलित होते हैं। यदि हम कुछ प्रेम वाला एक्शन करते हैं, हमारा हृदय खुलता है। तो जब भी मौका मिले सेवा का, प्रेम का, तो चूके ना, कुछ शेयरिंग करें, सेवा करें, कुछ जो है एक्सेस में वो बांटें, जो हमारे पास है उसे बांटें। कम है तो कम बांटें, ज़्यादा है तो ज़्यादा बांटें, पर बांटें। अपनी मुस्कुराहट भेजें। प्रेम दे सकते हैं, प्रेम के लिए कोई पैसा भी नहीं लगता। आपके पास धन की कमी हो सकती है पर प्रेम की नहीं। खूब प्रेम बांटें, खूब आनंदित हों, किसी को खुश कर दें, किसी को प्यार दे दें, किसी को गले लगा लें, किसी का हाथ पकड़ के प्यार से थपथपा दें, कुछ अच्छे बोल बोल दें, किसी के पास 5 मिनट बैठ ही जाएं। तो बहुत कुछ है देने के लिए। अब जब बोलें तो प्रेम से बोलें, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट दें, जहाँ तक हो सके जितने में आपकी खुशी है उतने सबकी सेवा करें। हर समय खुश रहें, आनंदित रहें। तो ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितने हम सात्विक होते जाएंगे, प्योरिटी के साथ अच्छे दैविक गुण हमारे अंदर आते जाएंगे, उतने ही हम आत्मा के नज़दीक आते जाएंगे, उतना ही आत्मा में छलांग लगने में आसानी होगी। और आत्मा तो गुणों से पार है, इसमें न तमोगुण है, न रजोगुण है, न सतोगुण है। वहाँ शून्यता है, आनंद है। शून्यता ऐसी जो प्रकाश से भरी हुई है, वाइब्रेशन से भरी हुई है। नाचती गाती नाचती गाती नाचती गाती शून्यता, नाचती गाती शून्यता। तो इसी शून्यता में बने रहें, इसी प्रेम में बने रहें। और जितना हो सके हम मौन में जाएं, मौन की साधना करें। सब लोग ध्यान करते हैं, आज थोड़ा साइलेंस का ध्यान लंबा करेंगे। आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और अपनी आती जाती श्वास को देखें। और ये जो सत्संग सुना है उसका प्रभाव जो पड़ा है आपके भीतर, उसको महसूस करते हुए जो सुकून और शांति मिली है, उसी आनंद में बने रहें लंबे समय तक। जब जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे और धीरे धीरे अपने अंदर ही गहरे डूबते जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। थैंक यू।